नाज़रीन, हर घर में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी चल रही होती है और उन मसाइल को लेकर गुफ्तगू भी होती है, बहस भी होती है। कभी मसला सुलझ जाता है, कभी उलझ जाता है। आज चलते हैं अब्दुल कद्दूस साहब के यहाँ और चलकर वहाँ मालूम करते हैं कि उनके घर में, उनकी फैमिली में क्या मसाइल चल रहे हैं। तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है कि नौबाश नौजवानों के पास मत खड़े हुआ करो। इंसान अपनी सोसाइटी से ही पहचाना जाता है, अपनी कंपनी से ही उसका पता चलता है। ये सारे लोग जानते नहीं हो तुम इनको। शराबी ये हैं, जवारी ये हैं, चोरी चकारी की वारदातों में ये मुलव्वस रहे हैं। भाईजान, मैं कहाँ किसी के पास खड़ा होता हूँ। आपको किसी ने गलत इतला दी है। एक नहीं, दो इतला है मेरे पास, और दोनों इतला जो है वो मेरी दोनों आंखें हैं। भाईजान, मैं जिसके पास खड़ा था वो बिल्कुल सुधर चुका है। मैं इसलिए उसके पास खड़ा था, वो कहीं दोबारा किसी गलत कंपनी में ना बैठना शुरू हो जाए। तो तुम उसकी अम्मी हो। उसके पास खड़ा था, इतने तुम गामदी साहब के शागिर्द। अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि मैं नहीं था उसके पास खड़ा। 2 मिनट के बाद तुम्हारा बयान बदल गया है। हो ही तुम झूठे खानदान के। हाँ हाँ, और अटैक करो मेरे खानदान पे। अच्छा खानदान आपको मिल जो गया है। अगर कोई ऐसा वैसा खानदान मिला होता तो आप घुटनों में सर देके रो रहे होते। ओ पटौदी खानदान की खातून, पहले सुन तो लो कि मैं बात क्या कर रहा हूं। उससे पूछो जरा क्या बात कह रहा हूं मैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे पूछने की। आपको वैसी ना मेरे भाई की लत्ते लेने की आदत पड़ गई हुई है। वो तो मासूम है बच्चा। आप ही गुस्से में मेरी नेकियां भी खूह खाते में डाल देते हैं। तो कौन सी नेकियां आए? ये छिपा फाउंडेशन तुमने शुरू की हुई है। बड़े नेक हो तुम। शौकत खान भी तुम्ही ने बनाया था। इमरान खान का तो ऐसे ही नाम लग गया हुआ है। यानी नेकियों का जिक्र करके खोता ही खूह में डाल दिया है। किसने खोता खूह में डाला है? आओ जनाब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम करना साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई उस कुएं का पानी ना पिए। मगर कद्दूस, खोता तो यहाँ बैठा है, तो खूह में क्या गिरा है? ओहो दरानी अंकल, गौर से देखे, मैं अब्दुल सलाम हूँ। ओ, मैं भी सोच रहा था ये सूंड वाले खोते कब से आने शुरू हो गए। मामू जान, ये असलम की दुकान से आपने 100 रुपए की उधार चिप्स लेके खाई है। और मेरी जेब में खुले पैसे नहीं थे, इसलिए उधार करना पड़ा। कोई जगह ना छोड़ना, कोई जगह ना छोड़। दुआना उधार ले जाता है। हालांकि ये फ्रूट है उधार लेने वाला। नहीं, तो फ्रूट पैकिंग ही नहीं हो सकता। देखो ना जरा, घर आके अगर चिट्टा निकल आए तो पैसे देने को किसका जी चाहेगा? कई दफा साइकिल के कैरियर पे रखा हुआ ये फ्रूट पीछे से कोई उतार लेता है। कोई जगह नहीं छोड़ता ये शख्स। वो चाय वाले होटल पे चाय पी के उसे कह रहा है ग्रेवी दो। साथ होटल तो डाइन भी छोड़ देती है। अब्बू, हमारी गली में फकीर मामू की वजह से आना छोड़ गए हैं। ये उनके सालन में से बोटियां चोरी करते थे। सनी, वो जालिम इंसान, जानते हो, जिस इलाके के फकीर से छिन जाए बोटी, उस इलाके के काउंसलर से कोई भूल हुई है। तो दुरानी साहब, आप क्यों अब्दुल सलाम साहब के गुस्से में शायरी की टांगे तोड़ रहे हैं? और शायरी की क्या, मेरा तो दिल करता है इसकी भी टांगे तोड़ दूं। दुरानी साहब, आप इन्हें जो मर्जी कहें, पर सागिर सदीकी पे तो कुछ रहम करें। ये दरअसल उस तरह से शेर नहीं है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। शेर कुछ यूं है कि जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो क्या गलत कहा है मैंने अली साहब? फकीर की कमाई बोटी होती है और फकीर का सुल्तान काउंसलर ही होता है। वो कहां जाके बादशाह के साथ आटा लगाएगा फकीर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप, मेरा ख्याल है, लागर सदीकी हैं। आप शेर को भी लागर कर देते हैं। दुरानी अंकल, आप तो ऐसी बात को बढ़ा रहे हैं। मैंने कभी फकीर को तंग नहीं किया। ये गलत कह रहा है। वो तो गवर्नमेंट ने पूंजी लगाई है फकीरों पर। हाँ, और मेरा ख्याल है तुम्हें इस बात का दुख भी है। हाय हाय, आप मेरे भाई की जान छोड़े और अपने सुरजन तारे पे ध्यान दे, जो माँ बाप को बताए बगैर
अलग से जमीन खरीद रहा है और माँ बाप को बता ही नहीं रहा। बेगम ने मना किया होगा ना कि माँ बाप को नहीं बताना इस बात का। वैसे माफ़ कीजिएगा, अगर एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी के साथ मिलकर मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग कर रहा है, मनसूबाबंदी कर रहा है, तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? हाँ, माँ बाप को तो पता होना चाहिए ना। तो माँ बाप को कौन सा उस प्लाट का टैक्स आ जाना है? क्या जरूरत है जी? फजूल बात करती है, हर बात में लाजमन फड्डा डालती है और इसके जहन में यही होता है कि ये हो ना हो, ये मेरी बहू ने इसे कहा है, हो ना हो ये मेरी बहू ही करवा रही है, हो ना हो ये मेरी बहू की वजह से ही हो रहा है। जी हाँ। मगर प्लाट का तो भाईजान माँ बाप को बताना चाहिए। ओए प्रॉपर्टी डीलर, तुम मत बीच में तीली लगाया करो, उनका मामला है। मैं जहां भी पोस्टिंग पे जाके लगता था, मुझे तुम कहती नहीं थी कि कुछ बना लो, कुछ बना लो, कुछ बना लो। क्या? मियाँ बीवी की आपस की इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें तो खुश होना चाहिए। हाँ जी। अब तुम्हें हर बात की इत्तला देना कोई जरूरी होता है? हाँ। और ऊपर से सारा कुछ उस बेचारी पे डाल देते हैं। अच्छा, वो बिचारी है और मेरा ताल्लुक तो हलाकू खानदान से है ना। हलाकू खान से मुझे याद आया मिस्टर अली, जी। एक दफा मैं चीते का शिकार करने मंगोलों के इलाके में घुस गया। अच्छा। थोड़ी देर में मुझे चीता नजर आ गया। वाह, चीते ने मुझे देखकर दौड़ लगा दी। ओह, दौड़ने से पहले उसके मुंह से निकला होगा, हाय अम्मी जी बहू। कुद्दूस, शिकार के वक्त मैं जुगत पे ध्यान नहीं देता। मिस्टर अली, चीता मेरे आगे आगे, मैं चीते के पीछे पीछे, वो आगे आगे, वो इधर जाए मैं भी उधर जाऊं, वो इधर जाए, आखिर एक जगह मैंने जाके उसको दबोच लिया। हाय हाय हाय। मैंने उसके ऊपर बंदूक तानी, मैं बंदूक का ट्रैगर दबाने ही लगा था तो चीते ने मुझे फौरन कहा, दुरानी माफ कर दे यार, कल मेरे भतीजे दी मंगनी। ओए, वाह 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 मेरी आंखों के सामने भतीजे आए मेरे। वाह, बंदूक मैं थल्ले कर ली। बहुत अच्छे। अच्छा, चीता मंगोला के इलाके च पंजाबी बोलता है? उसने अपनी जुबान में कहा था, मैं पंजाबी में तर्जमा कर रहा हूं। वाह रे वाह, ये चीते के शिकारी भी हैं और उसके तर्जुमान भी हैं। यानी कि 2 in 1। जी जी, अगर कोई थथा चीता आ जाए तो ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਵਗੈਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? दर्दा अगर पकता भी होगा तो मुरब्बे वाला नहीं, बोटियों वाला पकता होगा। वाह रे वाह, नहीं नहीं, मीठे से परहेज करता है, ऐसे ही नहीं चीता स्लिम स्मार्ट होता। हाँ। सनी, ये टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा? ओह, अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डैडी आप? आप कब आए हैं? अभी कुछ देर ही हुई है। आप ठीक है बेटा? आर यू ओके? यस डैडी। जी जी, ओके ओके। बेटे क्यों नहीं आ रहा पानी? सुबह मोटर नहीं थी चलाई? मैंने ये अब्दुल सलाम को कहा था कि शरफू 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा है, मोटर इसने चलानी थी। वो मेरी आंख लग गई थी, वरना चलाने का तो मुझे याद था। आंख कैसे खुलती मामू? सारी रात तो मोबाइल पे टिकटॉक पे लगे रहते हैं आप। बस बाप बेटा कोई मौका जाने ना देना, बंदा कोई आया गया ही देख लेता है। वो आया गया कौन सा? दुरानी है, उससे कौन सी बात छुपी हुई है अब्दुल सलाम साहब की? ओहो, इसकी बातों को छोड़ें, जो बात मैंने करनी थी वो तो बात दरमियान में ही रह गई है। अच्छा हुआ बेगम साहबा भी आ गई जो हर बात पे पर्दे डालती हैं। अम्मी, कौन सा पर्दा डाला है मैंने और कौन सा पर्दा रह गया है? एक एक मिनट की जासूसी तो आप खुद करती हैं, अगर आप ना करें तो मामू करते हैं। इल्जाम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। अगर डाकिया लेटर देके ना जाता तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता चलना था कि ये जगह खरीदता फिर रहा है। कौन जगह खरीद रहा है? किसने जगह खरीदी है? कौन सी जगह है? अभी खरीदी नहीं है जी, डाउन पेमेंट जमा करवाई है, 5 साल की किस्तों पे ली है। बहुत अच्छा किया बेटा, इसी तरह सेविंग होती है पैसे की। बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश। शाबाश उसे तब दीजिएगा अगर वो हमें खुद बताता। ये तो डाकिए की वजह से राज खुल गया ना, हम इनके दुश्मन है कि हमें बताते तो हमें दुख होता। ओहो अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले जाती हैं? आपको बताना ही था, हमने सोचा था आपको सरप्राइज देंगे और एक पार्टी करेंगे। बेटा क्या जरूरत है पार्टी देने की? हाँ, उतने का प्लाट नहीं जितने पैसे पार्टी पे लग जाने। और क्या? डेफिनेट उसमें अब्दुल सलाम भी होगा। 75,000 की तो इसने बिरयानी खानी और 1.25 लाख का मटन कोरमा।
और कम से कम 25,000 का तो ये रायता पिएगा। दुरानी, अभी तुमने 12,000 का सलाद और 35,000 की स्वीट डिश नहीं डाली। कद्दूस, ये 35,000 स्वीट डिश का कम नहीं है? देख लो। हाँ हाँ, मैंने देखा है। स्वीट डिश तो ये ऐसे खाता है जैसे सूदखोर सूद खाता है। बेटा, ये सारे पैसे टोटल करके देखो, तुम्हारे प्लाट से ज्यादा बनते हैं कि नहीं? रहने दो पार्टी, सब पता है मुझे इन ड्रामेबाजियों का। ओके बेटे, सरप्राइज भी अच्छी चीज है, मगर मशवरातन तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। देखो, अगर लोकेशन अच्छी हो तो फायदा डबल हो जाता है। किस्तों में तो बड़ी अच्छी बात है, एक चीज मिल रही है, और अगर लोकेशन भी अच्छी हो तो पैसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर लोकेशन अच्छी ना हो तो सारी रकम ही डूब जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रकम डूब गई? आजो आजो बेटा, आजो बैठो। आप बैठे इरफान भाई, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जी। हमारी बेटी क्यों नहीं आई? ऐसी भी क्या मसरूफियत होगी, वो माँ बाप से मिलने से भी गई। आंटी, वो तो आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा। मैंने तो एक मशवरा करना था। मैंने सोचा कि अंकल से बेहतर मशवरा कौन दे सकता है। हाँ बेटा, करो मशवरा। मुझसे अच्छा मशवरा कौन दे सकता है? नहीं नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ओहो, इस बेचारे को क्या पता, ये तो सारा दिन घर में बैठकर बेगम से लड़ता रहता है। मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। जी हाँ, जी हाँ, आप जैसी चीजें घाट में ही पानी पी रही होती हैं। कद्दूस, मुझे देख के तो मिसाल बनी थी कि बकरी और शेर एक घाट पे ही पानी पिएंगे। वाह, इन दोनों में से आप कौन से जानवर हैं? दुरानी साहब, एक मिनट, पहले ये तो देख लें कि वो बात जो पूछना चाहते हैं, क्या वो बात उस घाट से मुतल्लिका है भी या नहीं जहां से आपने पानी पिया है? ओहो अली साहब, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं आप? साइंस पे बात करना चाहते हैं, करें। तारीख पे करना चाहते हैं, करें। स्पोर्ट्स की बात करनी है तो करें। हत्ता के टेक्नोलॉजी की बात करनी है तो करें। वाह वाह, यानी कि आप टेक्नोलॉजी की भी मालूमात रखते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये जो पत्थर पे छुरी तेज होती है, ये टेक्नोलॉजी में आती है। वाह। और ये मंजन से जो दांत साफ होते हैं, हाँ। ये साइंस है। वाह वाह रे वाह, बहुत अच्छे। और जो कैलेंडर के ऊपर से दिन देखा जाता है वो तारीख है। अंकल, दरअसल हम किस्तों पे प्लाट ले रहे हैं, तो आयजा कह रही थी कि मैं भी अम्मी अबू से बात कर लूंगी, लेकिन आप भी गुजरते हुए मशवरा कर लेना। देखा आपी, ये होते हैं समझदार और फर्मा बरदार बच्चे। तो एक मिनट बेटा, आपने अपने माँ बाप से मशवरा क्यों नहीं किया? उनसे मशवरा करने की क्या जरूरत थी? वो बाकी के बच्चों को बताते, जमीन लेने से पहले ही हसद शुरू हो जाना था। यही बात अम्मी अभी भी डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए फिर आपके पास आ गए। शाबाश बेटा, अच्छा किया। तुम अपने अंकल से मशवरा ले लो, और घर में ये बात बताने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाती है। वाह, इनके लिए कुछ और असूल हो गए हैं जी। वो असूल कहाँ गए जो थोड़ी देर पहले हम पे लागू हो रहे थे? और बीबी, अपने मामलात अपने पास रखो, मेरी बेटी की बात में टांग मत अड़ाया करो। वैसे मुझे आपके मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अपने घर का मामला है, लेकिन जब तक आप अपनी बहू और बेटी के साथ एक जैसा सलूक नहीं करेंगी, तब तक आपके घर का माहौल पुरसुकून नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली साहब। अगर एक जैसा सलूक ना हो तो वो फिर घर या इंसानी मुआशरा तो ना हुआ, वो तो जंगल हो गया। वाह, और जंगल में एक जैसा सलूक नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, शेर को और तरह शिकार करना पड़ता है, बंदर को और तरह शिकार करना पड़ता है। वाह, अगर शेर वाली गोली बंदर को मारी जाए तो बंदर तो पार जाता है। बेटा तुम माइंड ना करना, वो वैसे ही बंदर की मिसाल दे रहे हैं। ये भाई जी, जेड़ा बंदर पाड़ जाता है, ये बंदर है या रक्शे दा टायर है जी? कदूस, समझने की कोशिश करो। पाटे बंदर दा ते मुकरे बंदे दा टगा बोल नहीं पैंदा। वाह वाह। अब देखे तो सही, प्लीज जरा देखे तो सही। तो यार देख रहे हैं, वो क्यों घबरा रहे हो? देख रहे हैं। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि आप परिंदों का शिकार गुलेल से करते हैं ना जी। अगर गुलेल से शिकार आप शेर का करने पहुंचे, हाँ। तो शेर तो गुलेल छीन कर आपको ओ चपेड़ा मारेगा, ओ चपेड़ा मारेगा। अरे वाह, ये शेर ना होया, बड़ा ताया हो गया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक हथ ने फोन सुनन दे हुंदे ने, नाल कंध दे नाल इंज कर रहे हुंदे ने। मैंने खुद देखा इसे ये हरकत करते हुए। नाले कंध नाल खारिश कर गया, तो